बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। इससे पहले मैं एक और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरा सेकंड लेक्चर है वर्बल इंटेलिजेंस के बारे में। इसमें हम डायरेक्शन रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने डेज रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ा था। डेज में हर एक आपका जो एग्ज़ाम है उसमें 8-10 क्वेश्चन डेज के रिलेटेड पूछे जाते हैं। आज जो कंसेप्ट है डायरेक्शन, इसमें बड़े ट्रिकी से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बाज़ों का सिंपल भी पूछे जाते हैं। आपने घबराना नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप किसी तरह का मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी बड़े ही इजी वे में कर लेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अभी आपको डायरेक्शन रिलेटेड कंसेप्ट में जो भी कन्फ्यूजन होगी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इंशाल्लाह आपकी तमाम तर कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। आपने जस्ट मेरे साथ बने रहना है, इस वीडियो को गौर से देखना है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों से जो इस वक्त किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, या इसके अलावा CSS की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसके अलावा जो भी अगर आपको कहीं भी जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें भी, तो वहाँ हर जगह ये वीडियो आपको काम आएगी। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कंसेप्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के बारे में आप पहले ही जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा इसमें मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब आप वैसे तो अर्थ के लिहाज से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को समझते हैं, लेकिन अगर आप इस मोबाइल स्क्रीन को जिस तरह से देख रहे हैं, आपने हमेशा जहन में ये रखना है कि आपकी फ्रंट साइड जो है वो हमेशा नॉर्थ होगी, आपकी बैक साइड हमेशा साउथ होगी, आपका राइट हैंड वाली साइड हमेशा ईस्ट होगी, और आपकी लेफ्ट हैंड वाली साइड हमेशा वेस्ट होगी। आपने ये चार डायरेक्शंस अपने जहन में रखते हुए किसी भी क्वेश्चन को इन डायरेक्शंस के ऊपर फिट करना है, उसी क्वेश्चन के हिसाब से इन डायरेक्शंस के ऊपर चलना है। तो इंशाल्लाह जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आए, वो तो मैं सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन आपने ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का कंसेप्ट याद रखना है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आपने कंसेप्ट को जहन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे है। अली इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न लेफ्ट, कवर्ड सम डिस्टेंस, अगेन ही टर्न राइट, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अली जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, देन उसने लेफ्ट टर्न किया और कुछ डिस्टेंस कवर किया, अगेन उसने राइट टर्न किया। अब हमने ये बताना है कि वो मौजूदा डायरेक्शन जो फेस कर रहा है वो कौन सी है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है या वेस्ट है। अब चलते हैं पेज की तरफ। हमने क्वेश्चन में देखा जे अली है इज मूविंग टूवर्ड नॉर्थ। लेट्स सपोज अली जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट लेता है और वो नॉर्थ की तरफ जाएगा। अगर वो यहाँ से भी स्टार्ट लेता है तब भी उसका नॉर्थ यही है, इस पॉइंट से भी लेता है तो नॉर्थ यही है, तो हम ओरिजिन से ले लेते हैं। तो लेट्स सपोज वो कहीं इस पॉइंट पे पहुँचा, देन ही टर्न लेफ्ट। अब उसने जो है वो लेफ़्ट टर्न किया। अगर आप यहाँ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, राइट टर्न करेंगे तो ईस्ट की तरफ जाएंगे, अगर लेफ़्ट टर्न करेंगे तो आप वेस्ट की तरफ जाएंगे। तो अली भी जो है वो वेस्ट की तरफ जाता है, लेफ़्ट टर्न करता है और कुछ डिस्टेंस कवर करता है। अगेन ही टर्न राइट एंड कवर सम डिस्टेंस। दोबारा उसने राइट की तरफ टर्न किया। तो अब ये राइट में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि राइट उसका ईस्ट बना देते हैं, जबकि उसका राइट जो है वो नॉर्थ की तरफ होगा। आप इसको खुद भी एसेस इमेजिन करें कि आप अगर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, देन आप लेफ़्ट टर्न करेंगे तो आप वेस्ट की तरफ होंगे, अगेन आप राइट टर्न करेंगे तो आप नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे। सो उसकी जो प्रेजेंट अब लोकेशन होगी, डायरेक्शन, वो नॉर्थ की तरफ होगी। इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ है। क्वेश्चन नंबर 1 तो इजी था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एवरी मॉर्निंग अली रन्स टूवर्ड सन। हर सुबह अली सूरज की तरफ दौड़ता है। एंड कवर्स 8 किलोमीटर डिस्टेंस, और 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट जाता है। एंड कवर 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। हाउ फार ही इज़ फ्रॉम ओरिजिन, वो अपने ओरिजिन से कितना दूर है। यानी वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अली सुबह के वक्त 8 किलोमीटर जाता दौड़ता है, देन लेफ्ट टर्न करता है, फिर 6 किलोमीटर दौड़ता है, और वो उसने ओरिजिन से कितना दूर, इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे वो मौजूद है वो ओरिजिन से कितना दूर है। इसी क्वेश्चन को लेके हम अब चलते हैं अपने पेज की तरफ, वहाँ पे आपने इसको समझना है। अब इस क्वेश्चन में हम एवरी मॉर्निंग अली रन्स टूवर्ड सन, तो सूरज जो है वो मॉर्निंग टाइम आपकी ईस्ट की तरफ होता है और इवनिंग टाइम वो वेस्ट की तरफ होता है। तो इट्स मीन के वो जो अली दौड़ेगा वो ईस्ट की तरफ दौड़ेगा, और कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 8 किलोमीटर। तो हम यहाँ से ईस्ट की तरफ एक लगा देते हैं साइन, और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि उसने 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। देन अली he turns left and covers 6 किलोमीटर। अब अगर यहाँ से अली जा रहा है
तो 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अगर वो राइट जाएगा तो वो साउथ की तरफ जाएगा। तो चूँकि वो लेफ़्ट जा रहा है और कितना डिस्टेंस 6 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो हम यहाँ से एक लाइन ऊपर लगा देते हैं और इसको 6 किलोमीटर बना देते। अब ये हमसे पूछ रहा है कि हाउ फार ही इज़ फ्रॉम ओरिजिन। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपने कभी ये नहीं बताना 8 और 6 14, ऐसा कभी नहीं होता। अब आपने यहाँ से एक लाइन ड्रा करनी है, डॉटेड लाइन, और इसको मिला देना है इस पॉइंट के साथ। अब आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा एक फार्मूला लगता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमारा ये वाली साइड है, बेस हमारी 8 किलोमीटर है और परपेंडिकुलर हमारा 6 किलोमीटर है। हम एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36 और ये हो जाएगा 100। अब हमारे पास एच स्क्वायर जो है वो आया है 100 के बराबर। तो अगर एच निकालेंगे तो हमें दोनों साइड पे रूट लेना पड़ेगा। 100 का स्क्वायर रूट ऑफ 100 किसके बराबर होता है? 10 के बराबर। तो अब ये अपने ओरिजिन से कितना दूर है? 10 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। Next question, Adnan is moving towards south and covered 500 meter. Then he turned right and covered 1000 meter. Again he turned right and covered 300 meter. Again right and covered 600 meter. Again he turned left and covered 200 meter. How far he is from origin? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आपके लिए, पर जब आप कंसेप्ट को इस कंसेप्ट के मुताबिक इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी बन जाएगा। चलते हैं अपने पेज की तरफ, क्वेश्चन आपको वहाँ जाके समझाता हूँ। पहली बात उसने की कि अदनान इज़ मूविंग टूवर्ड्स साउथ, तो हम यहाँ पे साउथ की तरफ एक लाइन लगा लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 500 मीटर। देन ही टर्न राइट एंड कवर्ड 1000 मीटर। अब अगर ये नीचे आ रहा है यहाँ से, तो राइट टर्न करेगा तो किस साइड पे आएगा? वेस्ट की तरफ। लेफ्ट टर्न करेगा तो ईस्ट की तरफ जाएगा। और यहाँ तक इसने जो है वो 1000 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अगेन ही टर्न राइट एंड कवर 300 मीटर। अब वो राइट टर्न करेगा, राइट मतलब लेफ्ट टर्न करता है तो नीचे साउथ की तरफ जाएगा, राइट टर्न करेगा तो नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो हम यहाँ से इसकी राइट की एक डायरेक्शन बना देते हैं और साथ लिख देते हैं कि उसने 300 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अगेन राइट एंड कवर्ड 600 मीटर। अब वो दोबारा राइट जाता है और तकरीबन 600 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड कवर 200 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक 500 है तो 300 ये हो गया। अब 200 और करेगा तो ये तकरीबन जाके लेफ्ट जाएगा तो ऊपर की तरफ होगा। हम लिख देते हैं यहाँ पे 200 मीटर। अब ये इस पॉइंट के ऊपर है और यहाँ से यहाँ तक टोटल 1000 था। अब उसने 600 तो कर लिया, 600 तो वो वापस पीछे चला गया होगा। तो अगर 1000 में से हम माइनस कर दें 600, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो बचेगा उसका 400 मीटर। तो अब आपसे अगर पूछा जाए हाउ फार ही इज़ फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन उसका ये था, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस जो है वो 400 मीटर है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं आया तो आपने दोबारा इस वीडियो को रिवर्स करके देखिए, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको भी आप गौर से समझेंगे तो इंशाल्लाह समझ जाएंगे। अ वॉच रीड्स 9:30। एक घड़ी है जिस पे 9:30 बजे हैं। इफ़ द मिनट हैंड इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड नॉर्थ, अगर उसका मिनट वाला सुई नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है, इन विच डायरेक्शन द आवर एंड विल बी, तो जो घंटे वाली सुई होगी उसकी डायरेक्शन बताएं, वो किस साइड में होगी। इसके लिए अब अगेन हम अपनी शीट की तरफ चलेंगे और वहाँ पे आपको मैं ये प्रैक्टिकली बताऊँगा कि जब आपका मिनट हैंड नॉर्थ की डायरेक्शन में चला जाएगा तो आवर हैंड उस टाइम में किस डायरेक्शन में होगा। अगेन हम पेज पे वापस आ चुके हुए हैं, उसके बताए हुए वक्त के मुताबिक घड़ी पे जो है वो 9:30 बज चुके हुए हैं। तो अब हम एक छोटी सी घड़ी बना के यहाँ पे रखते हैं और चेक करते हैं कि जब 9:30 बजेंगे तो तब घंटे वाली सुई किधर होगी। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 9:30 हुए थे तो हमारी जो बड़ी वाली सुई है वो साउथ की तरफ थी और छोटी वाली सुई जो है वो वेस्ट की तरफ थी।
अब वो कह रहा है कि इफ़ द मिनट हैंड इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड नॉर्थ। अब यहाँ पे हमारा मिनट हैंड जो है वो किसकी तरफ है, साउथ की तरफ है। वो कह रहा है अगर ऐसा हो कि मिनट हैंड आपका नॉर्थ की तरफ हो तो बताओ कि जो आवर हैंड है वो किधर चला जाएगा। तो हमने सिंपली क्या करना है, इस घड़ी को रोटेट कर देना। अब हम जब इसको रोटेट करेंगे तो हमारा जो मिनट हैंड है वो चला गया नॉर्थ की तरफ। तो अब आप मुझे बताएं आवर हैंड किधर है, तो आवर हैंड हमारा ईस्ट की तरफ है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर होगा दैट विल बी ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंपनी इज इन द ईस्ट ऑफ सी कंपनी एंड डी कंपनी इज इन साउथ ऑफ ए कंपनी, वेयर इज डी कंपनी विद रिस्पेक्ट टू सी कंपनी। कह रहा है कि ए कंपनी जो है वो सी के ईस्ट में मौजूद है और डी कंपनी जो है वो ए के साउथ में मौजूद है। वेयर इज डी कंपनी, कह रहा है कि डी कंपनी की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सी कंपनी बताएं। अब हम चलते हैं अपने पेज की तरफ और इस क्वेश्चन को भी इजी करके समझते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए कंपनी इज इन ईस्ट ऑफ सी कंपनी, तो इसका मतलब सी कंपनी को इधर होगी जिसके ईस्ट में ए कंपनी होगी। तो हम यहाँ पे एक सी कंपनी बना लेते हैं जिसके ईस्ट में दूसरी कंपनी है ए, एंड डी कंपनी इज इन साउथ ऑफ ए कंपनी, तो ए का साउथ नीचे होगा। तो हम यहाँ पे एक और कंपनी बना लेते हैं डी कंपनी। डी कंपनी जो है वो ए के साउथ में है। वेयर इज डी कंपनी विद रिस्पेक्ट टू सी कंपनी, वो कह रहा है कि सी के रिस्पेक्ट से डी कंपनी किधर है। तो ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आप अब देखो तो ये जो डी कंपनी है, अगर हम इधर से एक लाइन ड्रा करें इधर, तो आपको ये ईस्ट और साउथ के सेंटर में नज़र आएगी। तो सी के रिस्पेक्ट से डी कंपनी जो है साउथ ईस्ट में है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो उसका आंसर जो होता है सेंटर ऑफ साउथ एंड ईस्ट, या इसको आप इस डायरेक्शन का नाम है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप पिछला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जी आर थ्री सिटीज, एक्स इज 20 किलोमीटर इन द वेस्ट ऑफ वाई। कह रहे हैं कि एक्स वाई और जेड तीन सिटीज़ हैं। एक्स जो है वो 20 किलोमीटर वाई के वेस्ट में मौजूद है। जेड इज़ 320 किलोमीटर इन द नॉर्थ ऑफ एक्स। कोई और सिटी है जेड जो कि नॉर्थ ऑफ एक्स में मौजूद है। और वेयर इज सिटी वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, कह रहा है कि जेड के रिस्पेक्ट से आपने बताना है कि वाई की क्या लोकेशन है। अब हम चलते हैं अपने पेज की तरफ और इस क्वेश्चन को भी इजी करके आपको समझाते हैं। अब इस क्वेश्चन में वो तीन सिटीज़ की बात कर रहा है एक्स वाई एंड जेड जो डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स इज़ 20 किलोमीटर इन द वेस्ट ऑफ वाई, तो हमने ये सिटी एक्स्ट्रा कर लिया और ये वाई के वेस्ट में 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे मौजूद है। सेकंड वो कह रहा है जेड इज़ 320 किलोमीटर इन द नॉर्थ ऑफ एक्स, तो एक्स का नॉर्थ ऊपर होगा और 320 किलोमीटर हमने रफ सा डिस्टेंस ले लिया। और यहाँ पे जो कंपनी मौजूद है हमारी इसको जेड कंपनी कहा गया है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है वेयर इज सिटी वाई विद रिस्पेक्ट टू सिटी जेड। वो कह रहा है कि जेड के निस्बत से जो वाई आपका सिटी है ये किस लोकेशन पे मौजूद है। विद रिस्पेक्ट टू जेड वाई वाला सिटी हमने बताना है कि ये किस डायरेक्शन में मौजूद है। ये कोई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो नहीं है, ये साउथ और ईस्ट का सेंटर है। तो इसका आंसर भी आपका साउथ ईस्ट ही आएगा। बट अगर आपसे पूछता है कि y के रिस्पेक्ट से वेयर इज z, तो y के रिस्पेक्ट से आपका z नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान मौजूद है, तो इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। जी तो स्टूडेंट्स ये था लास्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस और भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा डायरेक्शन के रिलेटेड, लेकिन मेन चीज़ है कि आपने कंसेप्ट को अपने जहन में रखना है। मैंने मेन जो क्वेश्चन आने वाले वो मैंने इसके साथ वीडियो के साथ कंसेप्ट के साथ आपको समझा दिए। इसके बाद मज़ीद एक्सपीरियंस आते जाएंगे तो वो भी मैं अपनी वीडियोज़ के साथ मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में लगाता रहूँगा। आपने कंसेप्ट के ऊपर मेन फोकस करना है, इससे पिछली वीडियोस भी देखनी है और आने वाली भी जितनी वीडियोस हैं वो सारी देखनी है। तो इंशाल्लाह आपका वर्बल इंटेलिजेंस बहुत ही इजी तरीके से आप सारा समझ जाएंगे। और जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है, आप कहीं से भी आप क्वेश्चन उठा लें 2 4 5
और फिर उनको मेरे वाले मेथड के साथ सॉल्व करना की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप इजीली टैकल कर लेंगे एग्ज़ाम के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।